हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जो आज का मैंने टॉपिक लिया है वो है फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। यानी कोई चार्ज पार्टिकल आवेशित कण कहाँ मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। ठीक है, तो अब जब उस पर जो फोर्स अप्लाई होता है उस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने पर वो होता है F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, ये उस फोर्स का आपका मैग्नीट्यूड होता है F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ Q क्या है, चार्ज है, V वेलोसिटी है, B है उसकी मैग्नेटिक फील्ड और साइन थीटा है, जो थीटा है वो V और B यानी उसकी वेलोसिटी और B के बीच में बनने वाला एंगल है। अब इसमें ये फोर्स कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। चलिए उन कंडीशंस को हम देख लेते हैं। तो आइए देखिए, ये कंडीशंस दे रखी हैं यहाँ पर कि अगर जब ये जो फोर्स है उसकी वैल्यू क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। तो ये वैल्यू ज़ीरो कब होती है फोर्स की, जब कोई भी चुंबकीय क्षेत्र अनुपस्थित हो, है ना। बी ज़ीरो होगा तो F ज़ीरो होगा। कण न्यूट्रल हो, है ना, मोशन में नहीं हो, चार्ज की वैल्यू अगर ज़ीरो हो तो F ज़ीरो होगा। अब जो आपका पार्टिकल है वो कैसा है, विराम अवस्था में, यानी वेलोसिटी उसकी ज़ीरो, तब भी फोर्स ज़ीरो होगा। और मेकिंग एन एंगल थीटा इक्वल्स टू ज़ीरो या 180 बने, है ना, जो थीटा बने या तो ज़ीरो बने या 180 बने, तब भी जो आपका F आएगा वो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ठीक है, अब इसमें इस जो आपका फोर्स लग रहा है उस पार्टिकल पर, उसकी डायरेक्शन के लिए कुछ लॉज हैं। तो मैं आपको ये वाला लॉ बता रही हूँ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, FLHR। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, यदि हम अपने हैंड में, है ना, हैंड को कैसा रखें, देखिए कैसा रखें, ऐसा, है ना, बिल्कुल तीनों चीज़ें परपेंडिकुलर रखें, तो जो आपकी फोर फिंगर है वो बताती है आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, मिडिल फिंगर चार्ज के मोशन को और थंब बताता है फोर्स को। ये देखिए ऐसा आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। ठीक है, अब ये सब यही जो मैंने बताया है वही लिखा है, आप इसको रीड कर लीजिएगा। अब ये हमने अभी तक ये पढ़ा कि उस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है और उसकी डायरेक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जब ये चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है तो उसके कारण उसका जो पाथ है वो कैसा होगा वो देखना है। तो देखिए हमारा टॉपिक क्या है अब इसके बाद, चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण का पथ, है ना, ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, वो अपना पाथ कैसा रखेगी। तो सरल रेखा में पाथ कब जब गति करता है, जब उसका एंगल 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, ये आपको कंडीशन याद रखनी है। ठीक है, अब सर्कुलर मोशन कब करता है, जब थीटा कितना बनता है, 90 डिग्री। ठीक है, यानी साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाती है 1, तो F मैक्सिमम हो जाएगा क्यू वी बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या दे रखा है, ये जो फोर्स है, ये इस फोर्स किस किस टाइप से लगती है ना। ये देखिए ये फोर्स का सर्कुलर मोशन होता है ना, ये जो चार्ज है उसका सर्कुलर मोशन होगा और फोर्स कहाँ लगती है, ड्यू टू सेंटर, टूवर्ड्स टू दी सेंटर डायरेक्शन होती है। अब ये सर्कल तो बन गया, अब इस सर्कल की रेडियस कितनी होगी, तो वो होती है mv अपॉन QV, और mv को बोलते हैं हम P, यानी मोमेंटम अपॉन QV। अब इसमें और भी रिलेशन आगे बनाए हैं इन्होंने। अब P और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, P इज इक्वल्स टू √2m के, तो P के प्लेस पर 2m के QV लिख दिया, और ऐसे ही उन्होंने पोटेंशियल की फॉर्म में बनाया है। ठीक है, ये और भी दिए हैं, आप इनको रीड कर लीजिएगा, मैं कुछ मेन पॉइंट ही आपको डिस्कस कर रही हूँ। अब इसमें टाइम, यानी एक सर्कल मोशन में कितना टाइम लेता है वो पार्टिकल, तो वो लेता है 2πm अपॉन QV। ठीक है, तो अभी तक हमने दो कंडीशन पढ़ी जो आपके ट्रेजेक्ट्री की, पहली थी सरल रेखा, तो वो कब बनेगी, जब थीटा 0 होगा या 180 होगा। कब बनेगी, जब थीटा आपका 0 होगा या फिर 180 डिग्री होगा, और थीटा इक्वल्स टू 90 पे क्या होगा, सर्कुलर पाथ होगा। ठीक है, अब लेकिन इसके अलावा कोई एंगल हो, है ना, इसके अलावा कोई एंगल होगा तो उसे बोलेंगे हम हेलिकल पथ। क्या बोलते हैं, हेलिकल पथ। उसमें क्या होता है, पार्टिकल थोड़ा आगे भी जाता है, फिर सर्कुलर मोशन करता है, फिर आगे जाएगा, फिर सर्कुलर मोशन करेगा, ऐसा करके पार्टिकल का मोशन होता है। तो हेलिकल पथ की त्रिज्या क्या होती है, ये इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं, R इक्वल्स टू mv साइन थीटा अपॉन QV। टाइम निकालते हैं 2πm अपॉन QV से, वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। अब ये तो सब हमने
आगे भी पीछे भी पढ़ लिया था। लेकिन अब इसमें जो पिच, ये जो पी है वो क्या होता है, तो ये देखिए पिच ये जो होती है, जो आपकी दो सर्कुलर मोशन है उनके बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं पिच, जो निकालती जाती है टी भी कॉस थीटा से। यानी इसको पूरा हम लिखते हैं 2πr/tan थीटा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो चलिए इसका एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन रखा है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है। देखिए क्वेश्चन ऐसा है, किसी आवेशित कण की एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय पथ की त्रिज्या समानुपाती है। अभी आपने जस्ट देखा था कि R = mb/qb था, और mb को हम क्या लिखते थे, p, यानी R किसके समानुपाती हो गया, कण के संवेग के। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए मुझे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आप मुझे कमेंट में ज़रूर करके बताइए। और अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता हो तो, और ये मेरे वीडियोस पसंद आते हो, तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए।